प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 39 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हर गीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भव्य लग्न मंडप में कन्यादान हो रहा है। राजा दशरथ और राजा जनक जी का समाज बैठा हुआ है। देवगण मुनि सभी इस विवाह कार्य के संपन्न होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों ओर के कुलगुरु साखोचार करके पाणी ग्रहण कराने के बाद लोक रीति और वेद की रीति से कन्यादान करा रहे हैं। जैसे हिमाचल ने भगवान शंकर को और श्री सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही श्री जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे संपूर्ण विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई है। विदेह यानी जनक जी अब विनती करें तो कैसे करें। उस सांवली मूरत ने यानी श्री रामचंद्र जी ने तो उन्हें सचमुच विदेह, जिसे देह की सुध बुध न हो कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी अर्थात गठबंधन करके भांवरें होने लगी हैं। जब भांवरी होती है तब स्त्रियां मंगल गाती हैं। भांवरी गिन गिन कर बाजा बजाते हैं। पंडित लोग वेद पढ़ते हैं। जय जयकार की ध्वनि, भाटों का यशोगान, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि और नगाड़ों की ध्वनि, इन सब की सुहानी ध्वनि हो रही है। इसी से सभी देवता हर्षित हैं। भांवर का समय सर्वश्रेष्ठ समय होता है, ऐसा जानकर देवता कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। सुंदर वर यानी श्री राम जी और कन्या श्री सीता जी संख्या पूर्वक भांवरें फेर रहे हैं। सभी जनकपुर वासियों का यही मनोरथ था कि जल्दी से जल्दी यह विवाह संपन्न हो। उस मनोरथ की पूर्ति होने पर सब भली प्रकार नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। वर और कन्या की मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले तो उपमा कहते नहीं बनती, यदि कुछ उपमा भी कहूँ तो वह थोड़ी ही लगती है। कहने का भाव यह है कि इनमें से एक की सुंदरता की उपमा नहीं दी जा सकती है, तब जोड़ी की उपमा कहाँ से दी जा सकती है। श्री राम सीता जी की जोड़ी सुंदर है, इसी से परछाई को भी सुंदर कहा है। जोड़ी की जो भी उपमा सोचते हैं वह थोड़ी सिद्ध होती है। अतः परछाई की उपमा देते हैं कि मानो काम और रति है, पर ये परछाई की सुंदरता के समान भी नहीं ठहरते। श्री राम और सीता जी की सुंदर परछाई मणिखंभू में झलक रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके उपमा रहित श्री राम विवाह को देख रहे हैं। कहने का भाव यह है कि श्री राम एवं सीता जी दूल्हा और दुल्हन के भेष में भांवरी ले रहे हैं। इस जोड़ी की मनोहरता अनुपम है। कोई उपमा नहीं मिली तो तुलसीदास जी ने उनकी परछाई जो चलते समय मणियों के खंबे की जगमगाती देख पड़ती है, फिर ज्यों ही आगे बढ़ती है तो पिछले खंबे आड़ में पड़ जाते हैं।
तो उनमें से परछाई गायब हो जाती है और जिन खंभों के सामने अब पहुंचे उनमें वही परछाई पुनः दिखने लगती है। इसकी उपमा देनी चाहिए, वह भी नहीं मिली। तब इसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो यह जोड़ी की परछाई नहीं है, किंतु यह कामदेव और उसकी स्त्री रति है। वे यहाँ खंभू में क्यों आए और क्यों कभी देख पड़ते हैं और फिर छिप जाते हैं, फिर दिखते हैं फिर छिप जाते हैं? क्योंकि उनको मनोहर जोड़ी की दर्शन की लालसा है। इससे वे बहुत से रूप धर कर देखने लगते हैं। साथ ही जब कुछ संकोच होता है तब वे दोनों छिप जाते हैं। अब क्या संकोच होता होगा कामदेव और रति को? कारण है कामदेव और रति के अपने रूप की तुच्छता। यदि लोग जान लेंगे कि हम खंभू में छिपकर देख रहे हैं तो वे हम पर हंसेंगे कि अरे, हमने तो इनकी अद्भुत सुंदरता के बारे में सुना था, पर ये तो कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि दर्शन की लालसा और संकोच कुछ कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए बार बार प्रकट होते हैं और छिपते जाते हैं। सब देखने वाले आनंद में मग्न हो रहे हैं। राजा जनक के समान अपनी सुध बुध भूल गए हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरी फिरवाई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। नेग क्या होता है? वह वस्तु या धन जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर संबंधियों, पुरोहितों, नौकर चाकर आदि काम करने वाले लोगों को उनकी प्रसन्नता के लिए नियमानुसार दिया जाता है, यानी बंधा हुआ पुरस्कार। मुनियों को पर्याप्त नेग मिला है, इसीलिए वे आनंद पूर्वक भांवरी फिरवा रहे हैं। भांवरी के पश्चात अब सिंदूर दान होता है। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे हैं। वह शोभा तो किसी प्रकार से भी नहीं कही जा सकती, अर्थात न उपमेय द्वारा, न उपमान द्वारा, न किसी उक्ति से, न ग्रंथ देखकर और न अनुभव से। मानो कमल में अच्छी तरह से अरुण पराग यानी लाल पराग को भरकर सर्प अमृत के लोभ से चंद्रमा को भूषित करता है। अरुण पराग कहते हैं सिंदूर को, जो लाल रंग का होता है, और कमल यहाँ पर श्री राम जी का हाथ है। चंद्रमा श्री जानकी जी का ललाट है और भूषित करना, सिंदूर लगाना यानी मांग करना है। सिंदूर 5 अंगुलियों से भरा जाता है, जो अमृत सुहाग है। अमृत की प्राप्ति से मृत्यु नहीं होती, इसी से सुहाग अमृत समान है। पति की अल्प मृत्यु न हो, इसीलिए ये सिंदूर बंधन होता है। फिर वशिष्ठ जी ने जब आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। इससे पूर्व जानकी जी दाहिने बैठी थी, सिंदूर वंदन के समय बाईं ओर बिठाई गई थी। तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से हरिगीतिका छंद में लिखा है कि कैसे श्री राम जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए हैं, और यह देखकर राजा दशरथ मन में आनंदित हैं। तो आइए इस छंद का गायन करते हैं। बैठे बरासन राम जानकी
मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाउ राम, विवाहु भा सब ही कहा। भरी भुवन रहाउ छाउ राम, विवाहु भा सब ही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। बैठे बरासन राम जानकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिंदूर दान के बाद श्री राम और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए हैं। आसन श्रेष्ठ क्यों न हो, जब स्वयं श्री हरि और जगत जननी श्री सीता जी के रूप में दूल्हा और दुल्हन हो, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन ही दिया जाएगा। यह देखकर राजा दशरथ अपने मन में बहुत आनंदित हैं। अब राजा दशरथ क्यों आनंदित हैं? तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। अपने सुर तरु फल नये। अपने सुकृत सुर तरु यानी अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर राजा दशरथ का शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। कहने का भाव यह है कि कल्प वृक्ष में 3 फल लगते हैं, अर्थ, धर्म और काम। सुरतर धर्म और मोक्ष नहीं दे सकता। स्वर्ग में कल्प वृक्ष का वन होने पर भी इंद्र को स्वर्ग से भी जाना पड़ा। उसमें श्री राम जानकी दर्शन रूपी फल नहीं लगता। इसी प्रकार सुकृत रूपी कल्प वृक्ष से 4 फलों की प्राप्ति होती है। श्री राम जानकी जी की प्राप्ति नया फल है। दशरथ जी को अपने सुकृत कल्पतरु से पहले श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रूपी फल मिले हैं। अब नए फल के रूप में श्री जानकी जी मिली है। इसीलिए राजा जनक का शरीर यह सब देखकर बार बार पुलकित आनंदित हो रहा है। भरी भुवन रहा उछाह। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यह सब देखकर 14 भुवनों अर्थात लोकों में उत्साह भर गया है। सभी चाहते थे कि श्री राम सीता जी का विवाह शीघ्र संपन्न हो। अतः जब विवाह हो गया तो सभी की हृदय प्रफुल्लित और आनंदित हैं। राम विवाह भा सब ही कहा, और सभी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। अब प्रश्न है कि यदि सब न कहते तो विवाह में कुछ कसर रह जाती। उत्तर यही है कि यह विवाह की अंतिम रीति है। इससे सब विवाह के साक्षी हो जाते हैं।
विवाह पद्धति में भी लिखा है कि सब लोग कहें कि विवाह हुआ, ऐसी लोक रीति भी है। तब सभी लोगों ने कहा कि विवाह हो गया। केहि भांति वरनि सिरात। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से वर्णन हो, कैसे कहूं। रसना एक, उनके पास तो केवल एक ही जीव है, अनेक जीव वाला भी वर्णन नहीं कर सकता। यह मंगल महा, और यह मंगल तो महान है, अर्थात बहुत बड़ा है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।